ये कहानी है एक 15 साल की लड़की मिया की, जिसके शरीर में वक्त के साथ साथ काफी स्ट्रेन बदलाव होने लगे और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी प्यारी सी मिया को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे खड़ी होती है। मिया को बचपन से ही समंदर से लगाव होता है। यहाँ से अब सीन कट होके हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और अब मिया 15 साल की है। तभी उसके पिता के नए जॉब के कारण उन्हें एक नए शहर में मूव करना पड़ता है और उसके पिता उसे एक नए स्कूल में ज्वाइन करा देते हैं। ये मिया के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि वो एक सेंसिटिव लड़की थी जिसको नए दोस्त बनाने में काफी असुविधा होती थी। उसे स्कूल में अकेलापन फील होने लगता है और इसी अकेलापन को दूर करने के लिए वो कुछ नए दोस्त बनाने के बारे में सोचती है। वो एक रिच ग्रुप के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है बट वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जिससे वो काफी अपसेट हो जाती है। स्कूल से घर वापस आने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। ये सुनकर मिया काफी गुस्सा हो जाती है और उसकी मॉम को एक धक्का देकर बाहर रूम से जाने के लिए कहती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। मिया के इस बर्ताव के लिए उसे अपने डैड से काफी डांट मिलती है। इसके बाद वो अपने अंदर के कुछ चेंजेस को नोट करती है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती, जैसा कि एक रात को पानी पीने के लिए किचन में आती है और गिलास में ढेर सारा नमक मिला के पी जाती है जो कि काफी अजीब था। अगले दिन स्कूल में मिया फिर से उस ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश करती है मगर इस बार ग्रुप की लीडर जियाना उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए इनवाइट करती है और मिया भी खुशी खुशी उनके साथ जाने पर राजी हो जाती है। वहां पहुंचकर सभी लड़कियां लड़कों के बारे में बात करती हैं और कुछ लड़कियां पोर्न वीडियोस देखती हैं। ये सब मिया के लिए नया और अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि अब वो भी अडल्ट वर्ल्ड में इंटर होने लगी थी। इसके बाद जियाना उन्हें एक अजीब गेम खेलने का कहती है और अपने दोस्तों से अपना गला दबाने के लिए कहती है। तभी कोई भी ये करने के लिए राजी नहीं होता। तभी मिया कहती है कि मैं ये करूंगी। मिया जैसे ही उसके गले को दबाती है तो वो थोड़ी देर के लिए पास आउट हो जाती है, जिसके बाद होश आने पर जियाना कहती है कि उसे काफी अच्छा फील हो रहा है, जिस पर मिया कहती है कि मुझे भी ट्राई करना है। तो जियाना उसके गले को दबाने लगती है जिससे उसकी सांस फूलने लगती है और उसे समंदर की एक झलक दिखाई देती है और होश आने पर वो कहती है कि उसे अपने घर जाना है। घर पहुंचने के बाद मिया फिश टैंक के अंदर मछलियों को घूरने लगती है और अचानक उसमें से मछलियां निकाल कर उसे कच्चा खा जाती है मगर थोड़ी देर बाद उसे अजीब लगता है और वो टॉयलेट जाके उल्टी कर देती है। अगले दिन मिया और उसके दोस्त फिर से स्कूल बंक करते हैं और वो शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं। वो लोग मॉल के वॉशरूम में शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं और फिर एक सुपर मार्केट से कुछ चीजें चोरी भी करते हैं। जब एक सिक्योरिटी गार्ड को उनके ऊपर शक होता है तब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक ब्रिज के ऊपर अपना ड्रेस उठाकर लोगों को अपना बॉडी फ्लैश करते हैं। एक दिन नहाते समय मिया नोटिस करती है कि उसके पैर की 2 उंगलियां आपस में अजीब तरीके से चिपक गई थी। वो कितना भी कोशिश करे बट उन्हें अलग नहीं कर पाती और वो बहुत ही घबरा जाती है। इसके बाद वो स्कूल बंक करके अकेली एक डॉक्टर से मिलने जाती है, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर उसे कहती है कि ये एक बर्थ इफेक्ट है जो कि काफी नॉर्मल है और इसे एक माइनर सर्जरी से अलग किया जा सकता है। बट मिया कहती है ये उसका जन्म से नहीं बल्कि ये कल ही हुआ है। ये सुनकर डॉक्टर काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो सर्जरी की तैयारी करने लगते हैं पर मिया अचानक उठकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको इस बारे में पता चले। इसलिए वो खुद से सुपर मार्केट जाकर कैंची और बंडल खरीदती है और बहुत दर्द से कैंची के साथ अपनी उंगली काट कर अलग कर देती है। अपने शरीर में हो रहे इस अजीब से बदलाव को देखकर मिया को अपने पेरेंट्स पे शक होता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं क्योंकि उसे अकेले ही इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। वो अपनी फैमिली की एल्बम निकाल कर देखने लगती है लेकिन उसकी मॉम की एक भी प्रेगनेंसी की फोटो नहीं थी। जब वो अपनी मॉम से पूछती है तो वो उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देती। मिया के मुंह से ये सब सवाल सुनकर उसकी माँ शॉक हो जाती है और उसे डांट कर अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहती है। एक दिन मिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल की एक पिकनिक पे
जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है, मगर उसके डैड उसे अलाउ नहीं करते। बट मिया अपने शरारती दोस्तों के साथ मिलके अपने डैड की नकली सिग्नेचर दिखा के पिकनिक पे चली जाती है और मिया अपने ही ग्रुप के एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है, मगर इस बार उसे काफी दर्द होता है, इसलिए वो बीच में उसे रोक देती है और वॉशरूम में जाकर देखती है कि उसके पैरों पर काले काले निशान आ चुके थे और वो काफी घबरा जाती है और वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उसे फिर से समंदर की एक झलक दिखाई देती है जिसके अंदर वो तैर रही थी। घर वापस आते ही अपने रूम में चली जाती है और ड्रेस उतार कर जमीन पर ही सो जाती है। अगले दिन नींद से उठने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके पैर से एक मछली की तरह छाले निकल रहे थे। वो सारे छालों को ब्लैंकेट में छुपा के स्कूल के लिए निकल जाती है। आज स्कूल में टीचर एक मछली पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उस मछली का स्मेल मिया को काफी अट्रैक्ट कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं तो मिया अचानक वो मछली को कच्चा ही खा जाती है। इसी दौरान क्लास की एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस पर मिया उसके गले को पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाकर धमकी देती है कि अगर ये बात उसने किसी से भी कहा तो वो उसे जान से मार देगी। अब चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो काफी हेल्पलेस हो जाती है। अब धीरे धीरे स्कूल में भी उसके पैर को लेके एक खबर फैल गई थी कि वो बीमार है। घर वापस आने के बाद मिया देखती है कि उसके रिब्स पे काफी अजीब से मार्क्स आ चुके थे, बिल्कुल एक मछली के गल्स की तरह, और उसके पैर भी अब पूरी तरह से काले हो चुके थे। उसने तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। मिया ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और अपने हाथ काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है और वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तब उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसके दोनों पैर अब बिल्कुल फिन में बदल चुके थे, बिल्कुल एक जलपरी की तरह। इसके बाद दर्द में मुश्किल से वो रेंगते हुए वाश टब के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, जैसे माना उसके सारे गम दर्द खत्म हो चुके थे। वो खुद से और फाइट नहीं करना चाहती थी और फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जल परी है। इसके बाद वो अपनी दोस्त जियाना को कॉल करके अपने घर बुलाती है, जो कि उसकी हालत को देखने के बाद थोड़ा शॉक तो होती है, मगर अपने दोस्त को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करती है और वो उसे खींच के अपनी गाड़ी तक ले आती है और उसे बीच में ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद मिया आखिरी बार अपनी मॉम को कॉल करती है और उससे सॉरी कहती है। जियाना उससे पूछती है कि उसे डर नहीं लग रहा, तो वो कहती है कि नहीं, अब उसे किसी का भी डर नहीं है क्योंकि यही उसकी किस्मत है और समंदर उसका घर। फिर आखिरी वक्त में मिया अपने दोस्त को हग करती है और उसे दुखी ना होने के लिए कहती है। फिर वो रेंगते हुए उसी समंदर की गहराइयों में तैरती चली जाती है। वो अब इस नीले समंदर में पूरी तरह से तैर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी में बताया तो नहीं गया कि मिया एक जल परी क्यों बनी जबकि उसके पेरेंट्स नॉर्मल थे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी मिया को समंदर के पास देखते हैं, तो उससे हमें फील होता है कि मिया की सगी माँ असल में एक जल परी थी। शायद मिया उसके पेरेंट्स को समंदर के पास से मिली थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे।